अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 1 है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इनकी टाइप्स, ये किस किस नंबर से मिलके बने होते हैं, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर क्या होता है? व्हाट इज़ अ नंबर? अ नंबर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यूज्ड इन काउंटिंग एंड मेजरिंग। नंबर एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा तख़य्युल है जो कि इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को गिनने में या किसी चीज़ की पैमाइश लेने में। आ सिंबल विच रिप्रेजेंट आ नंबर इज़ कॉल्ड अ न्यूमरल। वो सिंबल, वो एदाद शुमार, वो लफ्ज़ जो कि किसी नंबर को बयान करे उसको क्या कहते हैं? न्यूमरल कहते हैं। बट इन कॉमन यूजेज द वर्ड नंबर इज़ यूज फॉर बोथ द आइडिया एंड द सिंबल। लेकिन आजकल जो आम तौर पर जो वर्ड नंबर जो है इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी इस्तेमाल किया जाता है दोनों चीज़ों के लिए, सिंबल के लिए भी और काउंटिंग के लिए भी। ठीक है, जैसा कि अब ओवरऑल आपको इंट्रोडक्शन दूँ इसके बारे में, रियल नंबर के बारे में। हर वो नंबर जिसे हम काउंट कर सकें, लिख सकें, देख सकें, वो क्या है? वो हमारा रियल नंबर है। ठीक है। मैथमेटिक्स की ज़ुबान में जो नंबर की डिफ़ाइन है वो ये कहती है कि नंबर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नुमरल्स पे शामिल होते हैं, जैसे कि ज़ीरो है, माइनस वाले नहीं यानी नेगेटिव नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें नेचुरल, होल सारे नंबर्स आ जाते हैं। पहले तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले ज़माने में आहिस्ता आहिस्ता से डिस्कवरियाँ होती रही, नंबर्स किस तरह आते हैं, किस तरह बनते गए, वो सारी डिटेल इस बुक में लिखी हुई है। लेकिन हम ओवरऑल पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, जो मेन इंट्रोडक्शन है इसका। वो कहता है लोग जो हैं वो पहले उंगलियों के ज़रिए या कोई स्टिक्स के ज़रिए नंबर्स काउंट करते थे। पीपल यूजली यूज़ देयर फिंगर्स और स्टिक्स टू काउंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लोग जो है आमतौर पर उंगलियों के ज़रिए या कोई ख़ास लकड़ी की स्टिक्स के ज़रिए काउंट करते थे कि ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड वर सिम्बलाइज बाय टैली मार्क्स, और वो टैली करके लिखते थे, यानी किसी भी पत्थर पे या कोई कागज़ तो खैर नहीं होते थे, गार के पत्थरों पे, हड्डियों पे वो इस तरह टैली करके लिख लेते थे कि ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनको 4 दफ़ा एक लाइन खींच लेते, ये इसको टैली करना कहते हैं। ठीक है, फिर दे काउंटेड ऑब्जेक्ट्स बाय कार्विंग टैली मार्क्स इनटू द केव वॉल्स, बोन्स, वुड्स और स्टोन्स अबाउट 30,000 BC। ये काउंट करते थे अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, किन के ज़रिए? किसी पत्थर पे या गार के दीवारों पे या हड्डियों पे, लकड़ी पे और बहुत सारे पत्थरों पे वो इस तरह के टैली मार्क्स डाल के काउंट करते थे। इन फैक्ट द अर्लीस्ट नंबर्स रिकॉर्डेड सो फार वेरी सिंपल मार्क्स। जो पहले ज़माने में जो नंबर्स इस्तेमाल होते थे वो बहुत आसान होते थे फॉर स्मॉल नंबर, छोटे नंबरों के लिए, एंड स्पेशल सिंबल फॉर 10, और ख़ास सिंबल इस्तेमाल किया जाता था। These symbols appeared in early Egyptian inscriptions around 3500 BC to 3000 BC। ये जो सिंबल्स हैं, शक्लें हैं, ये बाद में इजिप्टियंस ने अपने इर्द गिर्द पाई, ये उसका दौरानिया लिखा हुआ है। इसी तरह से मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन दूँ इसका। रियल नंबर्स होते क्या हैं? हर वो नंबर जो कि काउंट किया जा सके। ठीक है, मैंने ये थोड़े से नोट्स बनाए थे, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है 60 की बेस का एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया था जिसको सेक्सागेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स कहते हैं, जो कि आजकल भी जो जो हम टाइम देखते हैं 60 मिनट 60 सेकंड, ये वही तरीका है जो सेक्सागेसिमल सिस्टम पेश किया गया था। उसके बाद रोमन्स आए। रोमन्स ने अपने दोबारा वही टैली मार्क्स वाला जो टॉपिक मैंने अभी बताया है, टैली मार्क्स करते थे। वो किसी स्टिक के ऊपर या किसी हड्डी के ऊपर वो निशान लगा लेते थे, उसको फिर उसी के ज़रिए काउंट करते थे। पहले के ज़माने में जो इंसान है वो आज की तरह ही जो हम वी लिखते हैं रोमन काउंटिंग के अंदर, उसको 5 कहते थे और एक्स को 10 कहते थे। ठीक है, उसके बाद एक अजीम मुसलमान रियाजी दान जो था अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी,
जो कि एक एस्ट्रोनॉमर भी था, जियोग्राफर भी था। उसने फिर अपना हिस्सा अदा किया अपना, तो उसने हमें नया तरीका बताया मैथ को समझने का। उसने 10 की बेस यानी बेस जो है, जो नंबर जो है 10 की बेस पे मुनहसर करता हो, उसको उसने डिस्क्राइब किया। ठीक है, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रियल नंबर का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रियल नंबर की डिफ़ाइन और उसके टाइप्स और उसके पार्ट्स। Real number, the set of real numbers was completed with discovery of rational and irrational numbers. रियल नंबर्स जो है अब मुकम्मल हो जाते हैं जब किसके बाद, जब रैशनल और इरेशनल नंबर्स के डिस्कवरी हो जाती है। यानी इन शॉर्ट फॉर्म, रियल नंबर इज इक्वल टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है जो हम कोई दो सेट लें, उन दोनों सेट में अगर डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, तो यूनियन क्या करता है, उन सब को तरतीब से इकट्ठा करके लिख देता है। ठीक है, अब रियल नंबर क्या है? द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। टुडे वी नो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स कंटेन बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब हम जानते हैं कि आजकल जो भी रियल नंबर्स हैं वो दोनों कंटेन करते हैं, कौन से? रैशनल नंबर्स भी और इरेशनल नंबर्स भी। ये रियल नंबर्स की एप्लीकेशन है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे कहाँ इस्तेमाल होते हैं। द रियल नंबर्स आर यूज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सच एज फाइंडिंग वेलोसिटी, स्पीड और डिस्टेंस, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस, द डिफरेंस इन अ स्टॉक मार्केट etc। रियल नंबर्स जो हैं वो आजकल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि किसी भी गाड़ी या किसी भी चीज़ की वेलोसिटी, स्पीड फाइंड करने के लिए, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, हमारे बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट या लॉस के सिलसिले में, और स्टॉक मार्केट में कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो उसको मेजर करने के लिए। अब ये थी रियल नंबर्स की एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं क्यू क्या होता है। क्यू होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यू को बताने का तरीका ये है, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आप देखें, अगर पी और क्यू क्या है, उसने कहा है कि ये इंटीजर्स है, और इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी मैंने बताया आपको। जेड से डिनोट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, और वो माइनस वाले नंबर से शुरू होते हैं। अब माइनस वाले नंबर जहाँ मर्ज़ी से शुरू करें आप, कोई रोक टोक नहीं है, आप जहाँ तक गिन सकते हैं नंबर्स वो इसमें शामिल होते हैं। माइनस इन्फिनिटी कहते हैं इसको, माइनस इन्फिनिटी होता है अनलिमिटेड, और ये चलते आते हैं, ज़ीरो पे ख़त्म होते हैं, फिर ज़ीरो से आगे जाते हैं 1 2 3, और ये प्लस इन्फिनिटी तक मूव करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स का आपको पता लग गया। यानी कहने का मकसद है ऊपर पी और नीचे क्यू, लेकिन क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? आप चाहे कैलकुलेटर पे मेजर करके देख लें, अगर नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ऊपर चाहे 5 हो, कुछ भी हो, तो वो अनडिफाइंड एरर आ जाता है। ठीक है, आप चाहें चेक कर लें कैलकुलेटर पे, किसी भी डिवाइस पे, कंप्यूटर पे चेक कर लें आप किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा, एरर लिखा आ जाएगा, मैथ एरर आ जाएगा। इसीलिए उसने शर्त रखी है कि जो नीचे वाला क्यू डिनोमिनेटर जो है, नोमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है अगर वो ज़ीरो हो गया तो वो एरर हो जाएगा, इसलिए उसने कहा कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और बाकी पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स में दुनिया जहाँ का नंबर आ सकता है। ठीक है, अब ये क्यू के ऊपर डैश है, इसको कहते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ये ख़ास नंबर होते हैं जो कि बताए जाते हैं। ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं जो हल ना होते हों, उनको कहते हैं रैशनल नंबर। इनमें पाई भी आ जाता है, एक्सपोनेंट ई भी आ जाता है, और अगर आप बड़ी क्लासों में जाएं तो थीटा, जो मखसूस वैल्यूज़ हैं इनकी, ईटा, एक्सा वगैरह, एप्सिलॉन, ये जो भी सिंबल्स, जो मैथ के सिंबल्स हैं वो जो इसमें आते हैं, उनकी कोई ना कोई ख़ास वैल्यूज़ होती हैं, और वो पॉइंट के बाद अनलिमिटेड टाइम्स जो है रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो फाइनली जो हमारी डिफ़ाइन थी वो मुकम्मल हो गई कि रियल नंबर्स क्या होते हैं।
रैशनल नंबर्स का यूनियन होगा किसके साथ, इर्रेशनल नंबर का। ठीक है, यूनियन में मैंने आपको बताया कि सब तरतीब से लिखते हैं, इंटरसेक्शन में होता है कि दोनों सेटों के दरमियान वाले सेम लिखते हैं। अब क्यू यानी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का अगर हम इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन मतलब अभी बताया कि दोनों सेम होने चाहिए नंबर उनके, लेकिन क्यू जो है वो पी बाई क्यू वाले हैं और क्यू डैश वाले जो है वो अंडर रूट वाले हैं, तो जब इनको इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई सेम नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये दो बातें आपने हमेशा याद रखनी है। उसके बाद हैं ये कुछ सिंबल्स जो इजिप्टियन दौर में, बेबीलोनियन दौर में और ग्रीक के ज़माने में, रोमन के ज़माने में, ये हिंदू और अरबिक के ज़माने में जो इस्तेमाल होते हैं, ये आप बुक से देख लीजिएगा कि 1 के लिए वो कौन सा सिंबल यूज़ करते थे, 10 के लिए कौन सा, 100 के लिए कौन सा। पहले 2 तो 3 आप ज़हन में रख लीजिएगा, बाकी हो जाएगा। ठीक है, जो रोमन है वो आजकल यूज़ हो रहे हैं मैथ में भी, आई, डबल आई, ट्रिपल आई, फिर आई वी, ये यानी 10 तक ये हमारे नॉर्मल यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद जो आजकल जो हमारे चल रहे हैं वो हिंदू और अरबिक डिजिट्स हैं, जो 0 से लेके शुरू होते हैं और एंड टाइम्स तक मूव करते हैं।